मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया। बच्चों के लिए कहानी दरख्त की गवाही। गर्मियों की छुट्टियां थीं और सब बच्चे अपनी नानी दादी के घर घूमने गए हुए थे। लबीब भी अपनी नानी के घर गया हुआ था। लबीब के खाला मामों के बच्चे भी वहीं गए हुए थे। सबको खूब मजा आ रहा था। दिन भर खेल औधम कूद, बच्चों की महफिलें अलग तो बड़ों की अलग। रात को खाने पर तो सब मर्द भी जुमा होते और खूब रात तक महफिलें चलती। कभी मुशायरा होता तो कभी बच्चे बड़े मिलकर कोई खेल खेलते। लबीब को लूडो और कैरम बहुत पसंद था और वो चाहता था कि हर वक्त किसी न किसी के साथ खेलता रहे। लूडो हर वक्त इसकी बगल में दबी नजर आती। नानी बच्चों को यौन हंसते खेलते देखती तो खूब खुश होती और इन सब की सलामती मक्की दुआएं करती रहती। आज सब बच्चे प्रोग्राम बनाए बैठे थे कि रात को नानी अम्मा से कोई कहानी सुनना है। इसलिए सब खाना खाते ही नानी अम्मा के कमरे में चले गए। लबीब चूंकि सबसे बड़ा था और नानी का लाडला भी था, इसलिए इसने नानी अम्मा के पास जाते ही अपने प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। नानी अम्मा, आज हम सबको आपसे कहानी सुनना है, बताया कौन सी सुनाएंगी? लबीब ने लूडो की गोटों को निकाल कर फिर से रखते हुए कहा। नानी अम्मा ने लबीब की बात सुनकर इसे मुस्कुरा कर देखा और इसे टालना चाहा। बच्चे, कहानी क्यों? तुम सब ऐसा करो कि यहाँ मिलकर बैठो और लूडो खेलो। ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमें कहानी सुनना है तो सुनना है, लबीब ने जिद करते हुए कहा और अपने साथियों से पूछा। नानी अम्मा, सुनाइए ना प्लीज। देखे, हमें आए हुए एक हफ्ता गुजर गया और 4-5 दिन बाद हम सब चले जाएंगे और अभी तक आपने एक भी कहानी नहीं सुनाई। अच्छा, चलो सब बैठो, सुनाती हूँ। हरे हान तो बच्चों, एक जो कहानी मैं सुनाने वाली हूँ वो फारसी की कहानी है और पता है कि ये कहानी मैंने बहुत पहले पढ़ी थी जब मैं स्कूल जाया करती थी। अच्छा नानी, आपको अभी तक वो सब याद है? बच्चों ने हैरत से पूछा। हाँ बेटा, और ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, जिसको मैं उर्दू में सुनाती हूँ। कहानी का नाम दरख्त की गवाही है। बच्चों, कहानी ये है कि एक नेक आदमी था। एक दिन इसका इल्म मिलने वाला इसके पास आया और अपनी कुछ परेशानी बताई और इससे कुछ कर्ज मांगा। इस नेक इंसान ने इसकी परेशानी सुनकर इसे 100 अशरफियां दे दी। कर्ज लेने वाला इसे 4 माह बाद लौटाने का कहकर चला गया। वक्त गुजरता गया, 4 माह का वक्त गुजर गया, लेकिन वो कर्ज लौटाने नहीं आया और न ही इसने कुछ और मोहलत मांगी। इस तरह 6 माह गुजर गए। एक दिन वो नेक आदमी इसके घर गया और इससे अपना कर्ज वापस मांगा। तब कर्ज लेने वाले ने इससे कहा कि कौन सा कर्ज? मैंने तो कोई कर्ज लिया ही नहीं है। दोनों में काफी बहस हुई लेकिन वो इनकार करता रहा। आखिरकार इस नेक आदमी ने कहा कि अच्छा चलो, हम काजी के पास चलते हैं। वो जो फैसला करेंगे वो हम दोनों कबूल कर लेंगे। बेईमान शख्स इस बात पर राजी हो गया और अगले दिन चलने पर राजी हो गया। अगले दिन दोनों काजी साहब की अदालत में पेश हुए और इस नेक शख्स ने पूरा वाकया काजी जी को सुनाया। काजी जी ने कहा कि ठीक है, अभी फैसला हो जाएगा। इस नेक शख्स से पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है? अलामत तमलीक। नहीं हुजूर, कोई नहीं। इस वक्त मैं अपने खेतों में था, मेरे आसपास कोई नहीं था। काजी जी ने पूछा कि तुमने अशरफियां किस वक्त दी थीं और तुम इस वक्त क्या कर रहे थे? हुजूर, में खाना खाने के लिए दरख्त के नीचे बैठा था। अच्छा तो जाओ, इस दरख्त को यहाँ के कराओ, वही गवाही देगा। काजी जी ये बात सुनकर सब हैरान रह गए कि दरख्त कैसे गवाही देगा? हुजूर, दरख्त कैसे आ सकता है? इस नेक इंसान ने हैरान होकर पूछा। आएगा, तुम जाओ और इससे कहो कि काजी साहब ने बुलाया है। वो नेक आदमी हैरान था लेकिन काजी जी का कहना भी मानना था, इसलिए चल पड़ा। काजी जी ने इस बेईमान शख्स से कहा कि तुम यहीं मेरे साथ दरख्त के आने का इंतजार करो। बेईमान शख्स काजी जी की बेवकूफी पर बहुत खुश हुआ कि दरख्त तो आ ही नहीं सकता तो गवाही किया देगा। कई घंटे गुजर गए लेकिन गवाही देने कोई नहीं आया, ना ही वो नेक आदमी वापस आया। 3 घंटे गुजरने के बाद अचानक काजी जी ने इस बेईमान शख्स से पूछा कि वो आदमी दरख्त तक पहुंच गया होगा? तब इसने बेसाख्ता कहा, अभी नहीं। 3 घंटे और गुजर गए। शाम होने को थी कि वो नेक आदमी पसीना में शराबवर थका मांदा काजी जी की अदालत में वापस आया और रो रो के कहने लगा,
हुजूर मैंने इस दरख्त से बहुत कहा कि मेरे साथ चल, तुझे काजी जी ने गवाही देने के लिए बुलाया है लेकिन वो नहीं आया। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, लेकिन दरख्त तो आकर गवाही दे भी गया। इतना सुनना था कि सबने हैरान हो लकर एक दूसरे को देखा कि कब आया दरख्त। वो बेईमान शख्स भी चौंक उठा। तब काजी साहब ने अपना फैसला सुनाया कि ये आदमी सच्चा है और तुम इसकी 100 अशरफियां वापस करो। लेकिन काजी साहब दरख्त कब आया, किसी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी। तब काजी साहब ने इस बेईमान शख्स से कहा कि जब मैंने तुमसे पूछा कि क्या गवाही के लिए गया शख्स दरख्त तक पहुंच गया होगा, तब तुमने कहा कि अभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस दरख्त को जानते हो जहां ये गया था। बस यही दरख्त की गवाही थी। दरबार के सब लोग काजी जी के इस समझदारी के फैसले पर बहुत खुश हुए और इस तरह इस नेक इंसान को इसकी अशरफियां भी वापस मिल गईं। सब बच्चे बहुत गौर से कहानी सुन रहे थे। बबना असाम तो सुनते सुनते वहीं सो भी चुका था। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी और क्या सीखा? नानी ने मुस्कुराकर सबसे पूछा। वाह नानी, मजा आ गया। लबीब ने लोडो बगल में दबाई और खुश होकर सबको देखा। और नानी ये सीखा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमेशा हमें शर्मिंदा कराता है। शाबाश मेरे बच्चों, चलो अब भागो, मुझे अभी नमाज भी पढ़ना है। हप हप हरे चलो बच्चों। बच्चों का सरदार बना लबीब शोर मचाता हुआ सबको लेकर कमरे से निकल गया। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया। अलामत वावेन।